इसहाक डार की पाकिस्तान आमद से इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद इख्तलाफात। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दूसरी मरतबा क्यों और किसकी वजह से मुलतवी हुआ। ऑडियो लीक कोई बड़ा मामला नहीं, ऐसा कहते हैं राना सनाउल्लाह, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बारे में ये कहकर गोरखधंधा की खबर को सच साबित किया कि नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसके अलावा क्या ऑडियो लीक करने वाला शख्स नौजवान पकड़ा जाएगा या नहीं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं और आज तारीख है 27 सितंबर 2022। आज इन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। ये नहायत ही अहम है और क्या आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिन इसहाक डार साहब की सज़ाएं माफ़ हुई, पहले जिनके ऊपर केसेस बने थे, अब वो पाकिस्तान पहुंच चुके। आज हल्ला गुल्ला होने के बावजूद उन्होंने सेनेट के मेंबर के तौर के ऊपर हल्फ उठा लिया। उसके बाद हल्फ उठाने के बाद वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे। वज़ीर ख़जाना समझे वो बन गए और उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, ये सबसे अहम इजलास होता है और ये पार्लियामेंट के इजलास से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास क्यों कैंसिल हुआ? कल बरोज़ बुध जो इजलास होना था वो भी मुलतवी हो गया। कबल अज़ वक्त आपको बता रहा हूँ कल इजलास नहीं होगा। कैंसिल होने की वजह सिर्फ इसहाक डार है और पाकिस्तान आमद के ऊपर इसहाक डार का, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि शदीद इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। जो ग्रुप हैं उसके अंदर एक ग्रुप में सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे कहते हैं कि हम उस सलामती कमेटी के इजलास में बैठेंगे, उस शख्स के साथ बैठेंगे जो पहले मफरूर थे, अब उनको वज़ीर ख़जाना बना रहे हैं। ऐसे क्यों किया जा रहा है? बाजवा साहब ने अपने जो वादे इरादे और चीज़ें की थी वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाने से कबल जो कुछ कहा था वो कर लूँ, वरना सारा मलबा मेरे ऊपर आन गिरेगा। अब कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके अंदर वज़ीर ख़जाना जो हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत है और वज़ीर ख़जाना हर सूरत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैठते हैं। चूँकि कल से, परसों से, पिछले हफ्ते से और आज भी इख्तलाफात हैं इसहाक डार साहब को वजह बना के, जिस वजह से कल भी इजलास नहीं हुआ। आज उन्होंने इसहाक डार साहब ने हल्फ ले लिया और कल का शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा बारोज़ बुध, लेकिन वो इजलास भी नहीं होगा। ये हम कबल अज़ वक्त बता रहे हैं कि वो भी इजलास मुलतवी हो जाएगा या हो चुका होगा। क्यों कि अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीधी नहीं है, इख्तलाफात मौजूद हैं और ये इख्तलाफात कब तक, कहाँ तक चलेंगे, ये बात देखने वाली होगी। दूसरी जानिब जो बाजवा साहब की कोशिशें हैं बिजनेसमैनों से मिलना, शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बैठाना, वो तो एक अलग कहानी है। मगर जो ऑडियो लीक की गई, उस ऑडियो लीक की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यही बतानी थी कि हुकूमत जो है पीडीएम की, उनको शटअप कॉल दी जाए। पीपल्स पार्टी तो पहले से खामोश थी, अब मज़ीद खामोश होगी और जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब हैं इनको 12 मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने समझाया कि अपनी भतीजी मरियम नवाज साहिबा को खामोश करवाएं, इनको इतना घुसने नहीं दें हुकूमती मामलात के अंदर। और जब वो नहीं खामोश हो रही थी, जजों के तबादले चाहती थी, अपनी सज़ाएं ख़त्म करवाना चाहती थी, आज उनको पासपोर्ट मिलना था, उनका अपने वकील कोई ना आया और नैब ने, जैसे हमने कहा था कि वो कह देंगे कि हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, वो हमारी बात सामने आ गई कि नैब को कोई इतराज़ नहीं, बेशक मरियम को पासपोर्ट मिल जाए। मगर मरियम खामोश ना हुई और ऑडियो लीक करवा के उनको एक्सपोज किया गया। भारत के साथ मरासम, दामाद के लिए ग्रीडी स्टेशन, सारी चीज़ें सामने आ गई और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और जिस शख्स ने ऑडियो लीक किया उसने एक ट्विटर अकाउंट बना के उसके ऊपर कह दिया इस महीने की 30 तारीख यानी कि 3 दिनों के बाद 30 सितंबर को वो जितनी भी ऑडियो है वो सारी रिलीज़ कर देगा। अच्छा, जब वो ऑडियो रिलीज़ कर देगा, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं, अफरा तफरी है। और ऐसे हालात में जो सबसे अहम पोजीशन के ऊपर जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कहते हैं कि हमें तो इस ऑडियो का कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे तो हमारी कोई बदनामी नहीं हुई, यानी कि ये कोई नेक नामी है और उन्हें लगता है कि ये ऑडियो कोई नुकसान का बायस नहीं है। मगर दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुकूमत पूरी की दौड़ें लगी हुई हैं।
कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर से होगा, बंदे को तलाश करने की कोशिश की जाएगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 बातें बतानी बड़ी अहम हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जब मुख्तलिफ सवालात किए गए तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, हम गुर्बत ठीक करेंगे। ये कौम और मुल्क का बेड़ा गर्क करने लगा था इमरान खान, उसके गुनाह हम साफ करने जा रहे हैं। अगर हम हुकूमत में आए, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम सब ठीक कर देंगे। तो उनसे कोई पूछे क्या को आपको डिप्रेशन की बीमारी है? आप तो पहले से हुकूमत में हैं, और कौन सा आपको मौका चाहिए? फिर ऑडियो लीक के हवाले से उन्होंने कहा कि ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है, इस मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल इंक्वायरी होगी, बिल्कुल इसके ऊपर सलामती कमेटी का इजलास होगा, ऑडियो लीक करने वाले को तलाश किया जाएगा। लेकिन आज ही ये बात नोट कर लीजिए, जान लीजिए कि जैसे तारीख में कभी ये शाहकार किसी को नहीं मिला कौन ऑडियो लीक करता है, ये किसी को मिल भी नहीं सकता। और इस ऑडियो लीक करने वाला शख्स, नौजवान जो भी है, ये कभी सामने नहीं आएगा, कभी तलाश नहीं कर पाएंगी। और कभी भी ये कमेटियां जितने मर्जी चीज़ें बना लें, ये तहकीकात नहीं कर पाएंगी और ये सारा मामला जो है वो ठप हो जाएगा। चूँकि सबको पता है ये ऑडियो कौन लीक करता है, सिर्फ अखलाकी जुर्रत नहीं है उनका, ये नाम नहीं ले सकते। क्यों नाम नहीं ले सकते? उनको पता है हमारे हाथ बंधे हुए हैं और ये ऑडियो लीक करने का निज़ाम कहाँ पे लगा है, रिकॉर्ड कहाँ पे होती हैं, कौन ऐसे करता है, सब जानने के बावजूद अगर आप नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते, तो फिर ज़रूरत क्या है कौमी सलामती कमेटी के इजलास बनाने की, तहकीकात करवाने की, टाइम ज़ाया करने की, पैसे ज़ाया करने की? क्योंकि जब भी आप हैंकी फेंकी करेंगे, जो आपको लेके आए वही आपकी ऑडियो लीक करवाएंगे, वही आपको खामोश करवाएंगे। और जब ये ऑडियो लीक हो जाएंगी तो आज कहाँ गई मरियम? देखें ना उनका ट्विटर कहाँ पे है, वो क्यों मीडिया के ऊपर आके बोलती नहीं? जलसे जुलूस होने थे और ऑडियो लीक करवा के किसको नुकसान हुआ और फ़ायदा किसको हो रहा है? इमरान खान को हो रहा है। वो इस ऑडियो के छोटे छोटे क्लिप्स को इस्तेमाल करके इन सब के झूठों को ना सिर्फ सामने लाएंगे, बल्कि वो अपनी पॉपुलैरिटी और बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाने में चीज़ें मावन साबित होंगी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ी चीज़ की जो तस्दीक की, जो आज हमने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे वीडियो लगाई थी कि नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे और मरियम को पासपोर्ट मिलेगा। दोनों चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। और तस्दीक कैसे हुई कि शहबाज शरीफ साहब को जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ गए हैं, वो बीमार थे वो ठीक हो गए हैं, उनके ऊपर केसेस थे वो ख़त्म हो गए, वो पहले मफरूर थे अब वो वज़ीर ख़जाना हैं, पहले वो नालायक थे जिनको निकाला गया, कहा गया इन्होंने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया, आज वो सबसे बड़े अफलातून बन गए। तो क्या अगर इसहाक डार साहब आ गए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा अल्लाह मियाँ सेहत दे नवाज शरीफ साहब को, वो बीमार हैं, जब डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे तो फिर वो पाकिस्तान आ जाएंगे। और फिर ये भी कहा कि अभी उनके आने का कोई इरादा और नीयत नहीं है। नवाज शरीफ साहब को क्या बीमारी है? प्लेटलेट्स थे, ठीक हो गए, ग़िज़ा अच्छी खा रहे हैं। दिल की बीमारी थी, पहले भी हार्ट सर्जरी हो चुकी हुई है, वो ठीक होना चाहिए। कोरोना था, बीमारी ख़त्म हो गई। वीज़ा की एक्सटेंशन चाहिए थी, यकीनन वो केस अंडर प्रोसेस होगा। अब कोविड के बाद 90% से ज़ायद लोग इस मुल्क में मास्क नहीं पहनते, लेकिन मियाँ साहब मास्क ज़रूर पहनते हैं। शायद वो चेहरे के तासुरात छुपाना चाहते हैं या कोविड से बचना चाहते हैं, ये तो चीज़ें हमें देखने वाली होंगी। मगर मियाँ साहब बकौल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बीमार हैं और इस बीमारी के नतीजे में वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। और यहाँ पे मुझे जुमला याद आता है, ये एक अच्छा रिमाइंडर है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। जैसे नैब के केसेस, जैसे इनके खिलाफ रेफरेंसेस, जैसे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने, उसी तरह से झूठी बीमारियां भी सियासतदानों को लगी। कभी ये बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाते हैं, कभी अस्पताल में होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, और जो ही हालात अच्छे होते हैं, डील होती है, एनआरओ मिलता है, सबकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब कोई ये नहीं कह रहा इमरान को पकड़ेंगे, अब कोई ये नहीं कह रहा इमरान को नाअहल करवाएंगे। क्यों? पूरी कौम डाइवर्शन पे लग गई। एक ऑडियो क्या लीक हुई कि उसमें सारे राज और न्याज की बातें सामने आई और मीडिया, सोचें, सियासत, इरादे, सब कुछ बदल गया। तो किसी और को नीचा दिखाने वालों के लिए एक ऑडियो ने उनको खुद मुश्किलात का शिकार कर दिया। ये 4-5 बुलेट्स पॉइंट्स के ऊपर अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पेज को ज़रूर फॉलो करें और अगले एपिसोड में
फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।